जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज में नहीं पढ़ी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नमाज की दुआ नहीं है। लाइए कोई आलिम, लाइए बिठाइए मेरे सामने, जहर का प्याला पी लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं दे सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये दुआ पढ़ी हो। हमने भी बचपन में यही पढ़ी थी, लेकिन जब दीन पढ़ा तो पता चला कि ये नमाज की दुआ है ही नहीं। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप। मैं कैमरा के सामने बैठ के अभी एक वीडियो आपने समाअत की है, इसके अंदर हजरत कितने जोश व खरोश से खिताब फरमा रहे हैं। हमें मसाइल को समझना चाहिए और उम्मत के लिए आसानी करते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है वो बयान करना चाहिए, ना कि उम्मत को तज़ब्ज़ुब का शिकार करना चाहिए और उम्मत के अंदर इख्तिलाफात को हवा देनी चाहिए। हजरत ये कह रहे हैं कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये नमाज की दुआ ही नहीं। और फिर हजरत ये कह रहे हैं कि नमाज की दुआ ये है, ये है, ये है, ये तो मुफ्तियों को नहीं आती है, फलां को नहीं आती, फलां को। पहले बंदा ठंडे दिमाग से सोच ले कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अत्तहियात के बाद दुरूद पाक है, दुरूद पाक के बाद दुआ के मुतल्लिक महबूब का फरमान क्या है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं इसी तरह ही फरमान है, और अगर इसी तरह है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने चूंकि पढ़ा नहीं है तो दो बातें मैं यहाँ अर्ज करूँगा। एक तो बुखारी शरीफ की 835 नंबर रिवायत है, जो आपने पढ़ी है वो इससे पीछे वाली 835 नंबर रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात पढ़ना सिखाया, ठीक है। और फिर इरशाद फरमाया कि उसके बाद तुमने दुआ करनी है। अत्तहियात के बाद दुरूद पाक दुआ के मुतालिक जब बात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सुम्मा यतखय्यरु मिनद दुआई आजबहु इलैहि फयदउ, कि फिर वो दुआ करे, जो भी बंदा नमाज पढ़ने लगे दुआ में जिस चीज को वो इख्तियार करना चाहे कर सकता है, जो उसको पसंद आए। अब आपने जो दुआ बताई है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ नहीं दो तीन दुआएं आपसे और भी मरवी हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ही दो तरह की दुआएं मौजूद हैं, और भी दुआएं मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआएं जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे। ज़ोहर में कोई और अच्छी लगती है, असर में कोई और अच्छी लगती है, इशा में कोई और अच्छी लगती है। आपकी तबीयत भली है तो आपको कोई और अच्छी लगती है, आप गमगीन हैं तो कोई दुआ और अच्छी लगती है। जो दुआ भी आपको अच्छी लगे वो आप मांग सकते हैं अत्तहियात और दुरूद पाक के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ही होगी। ये हदीस नंबर बुखारी शरीफ की 835 है। आप एक दुआ मांग के बोल रहे हैं बस अल्लाह के नबी ने यही मांगी है, अल्लाह के नबी ने यही मांगी है तो यही मांगनी चाहिए, मौलवियों को नहीं पता, जहर का प्याला पी रही है। इन चक्रों में नहीं पड़ते मेरे प्यारे। देखना ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाज़त दे दी जो भी मांगो, तो रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ या कोई और दुआ जो किसी को आसान लगती है वो अगर पढ़ लेता है तो ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। ना कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरह ये इरशाद फरमाया कि बस यही मांगनी है दुआ, इसके अलावा कोई दुआ नहीं मांगनी। अगर दीगर दुआएं भी हैं तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त शुदा है। आपके ने इजाज़त दी, आप पढ़ेंगे बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। दूसरी बात मैंने ये अर्ज करनी थी, फिर भी अगर ज़हन में ये आता है कि अल्लाह के नबी ने जो किया वो करना चाहिए, अल्लाह के नबी ने जो बताया वो करना चाहिए, तो मेरे प्यारे मैं लफ्ज़ बोलता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप हजरत मुझे ये बताएं कि दुनिया जहान के जितने लोग हैं जहर का प्याला पीने वाले, देखने वाले या इनकार करने वाले, आप समेत, मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप दुरूद कौन सा पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। उम्मीद वासी के यही पढ़ता हूँ। कभी आपने इस पे भी कोई कलम उठाया, इस पे भी आवाज़ उठाई है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी ने कहीं नहीं बताया कि जब मेरा नाम आए तो मुख्तसर करते हो तुमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना। अगर किसी एक सही हदीस के अंदर ये बात मौजूद है तो हमें बता दीजिए, और अगर नहीं है तो मैं आपको ये नहीं कहता आप ना पढ़ें, क्योंकि महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक ने हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया। सीगे जो भी होंगे, जिस अंदाज से भी होंगे, चाहे आप मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम कह के पढ़ लें, चाहे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद,
یہ کہہ کے پڑھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، یہ سارے درست ہے۔ نماز کے اندر کی بات نہیں کر رہا، نماز کے اندر عربی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتائے ہیں وہی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی ایک قسم کے نہیں ہیں، درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے، دیگر بھی ہیں، لیکن میں اب اس بات کو بڑھاوا دوں اور لوگوں کو پریشان کر دوں کہ یہی اکیلا درود نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ مولوی کو آتے نہیں، تو پریشانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ساری قوم نے یاد کیا وہ پڑھتی رہے، ثواب تو ہے نا۔ تو ہمیں چین بھی نہیں آتا کہ جو اتفاق سے کام چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے۔ اللہ پاک ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دعا بھی بندہ پڑھے گا نماز کے اندر عربی زبان میں، ٹھیک ہے، اور دعائے معصورہ ہو، یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر ہو یا قرآن میں اس کا ذکر ہو، وہ دعا مانگنی بالکل جائز اور درست ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ نہیں تو پھر آپ درود پاک والی روایت مجھے ضرور بتائیے گا۔ صرف آپ نماز کی دعا پر اعتراض نہیں کر سکتے، دیگر معاملات پر بھی آپ کو جواب دینے ہوں گے جو پھر آپ سے نہیں دیے جائیں۔ اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔